हेलो एवरीवन, स्टडी उषा चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में HSLC एग्जाम 2024 के लिए कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यह क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कॉमन आ सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को पूरा सोल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश हेल्प कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स टू कनेक्ट टू द इंटरनेट थ्रू टेलीफोन और केबल लाइन्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 मोडेम्स। नंबर बी, एक्सप्लोरिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वेब इज कॉल्ड। इसका आंसर होगा वेब सर्फिंग ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट, द डैश एट्रीब्यूट स्पेसिफायर्स एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज। इसका आंसर होगा एल्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर डी, अ लिंक टू अनदर पेज विद इन द सेम वेबसाइट इज कॉल्ड। इसका आंसर होगा इंटरनल लिंक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए, द XML कोड हैज अ डैश स्ट्रक्चर। तो क्या होगा आंसर इसका, ट्री स्ट्रक्चर, ट्री स्ट्रक्चर। नंबर बी, द प्रॉपर्टी ऑफ combining text using the plus operator is called। तो इसका आंसर होगा concatenation। नंबर सी, द, यहाँ बीच में डैश है, द डैश लूप इज यूज्ड टू रिपीट स्टेटमेंट्स while the condition remains true। तो कौन सा लूप यूज होता है, तो इसका आंसर होगा while और for लूप। while लिखने से भी राइट होगा या for लिखने से भी राइट होगा, while for। देखिए 3 का ए, डू डैश while लूप इज एग्जैक्टली द सेम एज for लूप। आपको बताना है ट्रू और फॉल्स, तो ये क्या हो गया, ये आपका फॉल्स हो गया, दिस इज फॉल्स। देखिए नेक्स्ट बी नंबर, you can change the data type of an existing column by using the modify table command। ये क्या हो गया, false। ठीक है। नंबर सी, spyware is a computer program that secretly gathers information about the user and relays it to the advertisers and her interested पार्टीज। ये है ट्रू, ये क्या हो गया, ट्रू। देखिए नंबर ए 4 का ए, ये देखिए 1 मार्क का 8 क्वेश्चन है। इट इज़ अ लोकल एरिया नेटवर्क दैट यूजेज हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स एंड और इंफ्रारेड वेव टू सेंड एंड रिसीव डाटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। व्हाट इज इट कॉल्ड। शॉर्ट डिस्टेंसेस का है तो इस क्या होगा आंसर, वाईफाई। इट्स आंसर इज वाईफाई। क्वेश्चन नंबर बी, इट इज अ लैंग्वेज दैट हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। व्हाट इज इट कॉल्ड। इट इज कॉल्ड HTML। HTML। नंबर सी, these are powerful tools for organizing the contents of a web page। What are these called? These are called tables। TABLES, tables। नेक्स्ट देखिए डी नंबर, these are used by programmers to include short explanations within the script for its better understanding। What are these called। तो इसका आंसर होगा these are called comments। These are called comments। नेक्स्ट ई नंबर देखिए, it comprises of 3 statements: initialization, condition and increment decrement। What is it called। It is called loop। It is called loop। नेक्स्ट देखिए एफ नंबर, it supports a number of data types of numeric
fraction, text and date and time. What is it called? It is called MySQL oblique MySQL table. ठीक है, MySQL और MySQL table. Next, G number. It is a data type which is used to store exact numeric values. What is it called? It is called decimal. It is called decimal. Next, it refers to any unsolicited and unwanted email, and it may carry advertisements or serve as a means of spreading viruses and worms. What is it called? It is called spam. SPAM. अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, यहाँ से 5 का ये 2 मार्क्स वाला 12 क्वेश्चन है. नंबर ए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वर्किंग ऑफ ए मोडेम. मोडेम का जो वर्किंग होता है वो लिखना है. तो देखिए मोडेम का वर्किंग लिखना है इस टाइप से आपको. ए मोडेम कन्वर्ट्स डिजिटल डाटा फ्रॉम द सेंडर कंप्यूटर इनटू एनालॉग डाटा, अ फॉर्मेट दैट कैन बी कैरीड बाय टेलीफोन लाइन्स. द कंप्यूटर रिसीविंग द डाटा converts incoming analog data into digital data through another modem. The process of converting a digital signal into an analog signal is called modulation, and converting an analog signal into a digital signal is called demodulation. क्वेश्चन नंबर देखिए 5 का बी, व्हाट इज HTML. HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज. द इंफॉर्मेशन ऑन ए वेबसाइट इज कोडेड यूजिंग HTML. ठीक है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज. द इंफॉर्मेशन ऑन ए वेबसाइट इज कोडेड यूजिंग HTML. नेक्स्ट, सी नंबर, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ईमेल प्रोग्राम. देखिए इसका आंसर होगा, an email program enables us to send, receive and manage messages through the www. Members of an email program are not charged for the service of sending or receiving messages. Example, yahoo.com, redcliffe.com, hotmail.com, etc. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट इज चार्ट. देखिए चार्ट इज ए प्रोग्राम दैट इनेबल्स अस टू कम्युनिकेट विथ अदर्स इन रियल टाइम टेक्स्ट मैसेजेज. कम्युनिकेटिंग ऑनलाइन थ्रू टेक्स्ट इज कॉल्ड चैटिंग. देखिए नेक्स्ट ई नंबर क्वेश्चन, वेब ब्राउजर्स सपोर्ट अ नंबर ऑफ ग्राफिक फॉर्मेट्स. राइट इन शॉर्ट अबाउट 2 ऑफ देम. तो देखिए इसमें से आपको एनी 2 लिखना है. 1 + 1 2 मार्क्स. 1 नंबर GIF, 2 नंबर JPEG, 3 नंबर PNG. 3 है आपका, इसमें से कोई 2 लिखना है. नेक्स्ट F नंबर, व्हाट इज टेबल इन HTML5. देखिए आंसर, अ टेबल अरेंजेज डाटा इन रोज एंड कॉलम्स. टेबल इन वेब पेजेज help organize the data and make it easier to read and interpret data. Tables are powerful tool for organizing the contents of a web page. Next देखिए G नंबर, what is or are tags. देखिए tags are the markup characters that indicate the start or end of an element but not its content. ये जितना भी आंसर मैं यहाँ दे रहा हूँ ये सारे आंसर बोर्ड द्वारा दिया गया आंसर है. जब भी बोर्ड का एग्जाम होता है तो स्टूडेंट्स का कॉपी चेक करने के लिए जो सेवा आंसर शीट तैयार करती है वही आंसर शीट से मैं आंसर आप लोग को दे रहा हूँ. देखिए H नंबर, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स. देखिए आंसर, A simple statement consists of a single instruction. It does not require braces to enclose it.
but a compound statement consists of several instructions grouped in a block. नेक्स्ट आई नंबर देखिए, SQL commands are divided into 5 categories. What are those commands? देखिए 5 categories of SQL commands: DDL, DML, TCL, DCL, DQL. Next, G number, write the syntax of the following. Number 1, to select a database you want to work with. Number 2, to delete a database. तो 1 का आंसर हो जाएगा यूज database डॉट डैश नेम, और 2 नंबर जो डिलीट है उसका आंसर हो जाएगा ड्रॉप database डैश नेम. देखिए नेक्स्ट के नंबर, व्हाट इज मैक्रो वायरस. देखिए अ मैक्रो वायरस यूजेज द मैक्रो लैंग्वेज फॉर इट्स प्रोग्राम. Documents created using Microsoft Office applications often get infected by this type of virus. देखिए एल नंबर, राइट द वेज ऑफ एवॉइडिंग स्पैम. देखिए इसका आंसर होगा 2 ways of avoiding spam. Number 1, we should not give our email address to unknown people or enter the same at unreliable websites. Number 2, we should use a spam filter. Number 3, we should delete spam mails without reading them. Any 2, इसमें से कोई 2 लिखना है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. 3 मार्क्स वाला 4 क्वेश्चन है. नंबर ए, व्हाट इज अ वेब ब्राउजर. राइट द नेम ऑफ एनी 3 commonly used web browsers. Also mention the name of the first graphical web browser. देखिए इसका आंसर होगा a web browser is a program that enables a user to access and interact with text, images, sounds and other information located on the web page of a website. इतना करने से 1 मार्क्स मिल जाएगा. फिर commonly used web browsers i.e. Safari, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome and any 3, कोई 3 लिखना है. First graphical web browser is MCSA Mosaic. देखिए 6 का बी नंबर, राइट 3 मेजर डिसएडवांटेज ऑफ ई लर्निंग टू स्टूडेंट्स. देखिए इसमें एनी 3 लिखना है. बेसिक नंबर 1, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज नेसेसरी. कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज जरूरी होगा उसके लिए क्लास करने के लिए. नंबर 2, फॉर ई लर्निंग वन नीड्स टू हैव एक्सेस टू ए कंप्यूटर और लैपटॉप. एन इंटरनेट कनेक्शन में ऑल्सो बी रिक्वायर्ड. देयर इज नो सोशल एंड कल्चरल इंटरेक्शन. स्टूडेंट्स विथ लो मोटिवेशन में लेग बिहाइंड. स्लो इंटरनेट कनेक्शन मेक इट डिफिकल्ट टू एक्सेस द कोर्स मटेरियल. ये 5 में से कोई 3 लिखना है. नेक्स्ट देखिए सी नंबर, व्हाट इज एन ई बैंकिंग. ई बैंकिंग कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. मेंशन ईच विथ देयर इन्वॉल्वमेंट. देखिए नेक्स्ट, ई बैंकिंग अलाउज कस्टमर टू कंडक्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑन ए सिक्योर वेबसाइट. यहाँ लिखने से 1 मार्क्स मिल जाएगा. 2 कैटेगरीज ऑफ ई बैंकिंग. नंबर 1, ट्रांसैक्शनल. इट इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सच एज एन अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर, पेइंग अ बिल और अप्लाइंग फॉर ए लोन. इतना लिखने से 1 मार्क्स मिल जाएगा. नंबर 2, नॉन ट्रांसैक्शनल. इट इन्वॉल्व्स व्यूइंग बैंक स्टेटमेंट्स. इतना लिखने से 1 मार्क्स मिल जाएगा. देखिए नेक्स्ट डी नंबर, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन XML एंड HTML. देखिए यहाँ बहुत सारा डिफरेंस लिखा हुआ है. एनी 3, आपको कोई 3 लिखना है. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस, ये हो गया आपका सेकेंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस, फिफ्थ डिफरेंस, सिक्स्थ डिफरेंस, 7th डिफरेंस और ये रहा आपका 8th डिफरेंस. 8 डिफरेंस है, कोई 3 स्टूडेंट्स को लिखने से हो जाएगा. देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नंबर ए, व्हाट इज ई शॉपिंग.
गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ ई शॉपिंग साइट्स, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ई शॉपिंग। तो देखिए यहाँ इसका आंसर दिया हुआ है, इतना लिख देंगे अगर आप तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ ई शॉपिंग साइट्स, ठीक है, ये सब दिया हुआ है, amazon.com, flipkart.com, ये लिख देंगे तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद में एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, इसका बेनिफिट लिखना है, ठीक है, बेनिफिट 1, बेनिफिट 2, 3, बेनिफिट 4, ये सब लिखा हुआ है, कोई 2 लिखना है बेनिफिट। देखिए नंबर बी, व्हाट इज XML, राइट एट लीस्ट 3 नेमिंग रूल्स दैट मस्ट फॉलो XML एलिमेंट्स। तो देखिए बी का आंसर यहाँ में है, एन XML एलिमेंट इज ए everything from the elements start tag to the elements and tag, ठीक है, यहाँ तक लिखने से 1 मार्क्स मिल जाएगा। फिर नेमिंग रूल एनी 3 लिखना है आपको 3 मार्क्स के लिए, रूल्स 1, 2, 3, 4, 4 रूल यहाँ में दिया हुआ है, कोई आपको 3 रूल्स इसमें लिखना है। देखिए सी नंबर, व्हाट इज एन असाइनमेंट स्टेटमेंट, राइट द सिंटेक्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1 इफ स्टेटमेंट, नंबर 2 इफ डैश एल्स स्टेटमेंट, नंबर 3 इफ डैश एल्स डैश इफ स्टेटमेंट। देखिए आंसर लिखा है, ये लिखने से 1 मार्क्स मिल जाएगा। फिर सिंटेक्स लिखना है आपको इस टाइप से, ठीक है। देखिए नंबर 2 का सिंटेक्स है, इतना लिखने से 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ तक लिखना है। उसके बाद फिर थर्ड नंबर इफ एल्स इफ 1 मार्क का है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट डी नंबर, अ लूप कंप्राइजेज हाउ मेनी स्टेटमेंट्स, व्हाट आर दे, राइट जनरल फॉर्मेट ऑफ द फॉलोइंग व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप। तो देखिए इतना लिख देंगे आप तो 2 मार्क्स मिल जाएगा इसके लिए। फिर सिंटेक्स का 2 मार्क्स का है, तो सिंटेक्स देखिए 1 नंबर, फिर आपका 2 नंबर सिंटेक्स यहाँ तक, फिर 3 नंबर सिंटेक्स। अब देखिए 8 का ए 1 इंटू 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। 8 का ABCDE 5 क्वेश्चन है आपका। नंबर बी सी क्वेश्चन DE क्वेश्चन देख लीजिए, मैं इसका आंसर एक बार में दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, BCDE तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8 का A, 8 का B, 8 का C, 8 का D, 8 का E, ठीक है। कैसे लिखना है, क्या फॉर्मेट है लिखने का, इस तरह से लिखेंगे तो पूरा फुल मार्क्स मिलेगा आपको। ये बोर्ड द्वारा दिया गया आंसर है, स्टेप बाय स्टेप इस तरह से लिखना होगा आपको एग्जाम में। अब देखिए 9 का ए आपका 2 मार्क्स का है और 9 का B 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स क्वेश्चन है। तो 9 का ए क्वेश्चन देख लीजिए, तो 9 का ए 2 मार्क्स का है। देखिए कैसे लिखना है आपको, स्टेप पूरा लिखा हुआ है, इसको फॉलो करना है आपको। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 9 का B, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका आंसर देखिए है, तो इस तरह से हम लोगों ने HSLC एग्जाम 2022 का ये क्वेश्चन पर हम लोगों ने सोल्व किया। इस क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कॉमन आ सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को अच्छा से आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।